कि एक मसीह में पति पत्नी को कैसा रहना चाहिए, आज का विषय है। तो हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी की किताब मेरे साथ निकालिए, उसका 6वां अध्याय निकालिए। अब मेरे यहाँ पर फटाफट बाइबल खोल के देने वाला कोई मददगार होता तो जल्दी में सेवा कर पाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा वाला निकालें दीदी आप? पहला कुरिन्थी 6 नहीं है, 7 अध्याय निकालिए। 7 अध्याय वहीं पर है, 7 अध्याय, ठीक है। तो मैं आपको वो वचन ढूंढ के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दीदी मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थी 7 अध्याय निकालिए। 12 कलम से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें शुद्ध विवेक के साथ। दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ। ये बात कौन कह रहा है? पौलुस। कहाँ कह रहा है? कुरिन्थ के विश्वासियों को यीशु से मिला हुआ वचन की शिक्षा दे रहा है प्रभु के दास पौलुस। क्या कह रहा है? यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो, अभी यहाँ पर भाई है, इसी रीति से पत्नी भी हो सकता है। तो यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो यीशु मसीह में और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। अब कितना स्पष्ट है वचन, समझ में आया आपको? जैसे उदाहरण के लिए यदि भैया यीशु मसीह में है और आप यीशु मसीह से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, या हो सकता है उसके कारण आपके पति को गाली बकता हो, या खाना नहीं देता हो, या कपड़ा साफ नहीं करता हो, या उनको एकदम तुच्छ देखते हैं, लेकिन फिर भी भैया आपसे प्यार करता है क्योंकि प्रभु में है, वो प्रभु का वचन है उनके पास, प्रभु का आत्मा है उसके पास, और फिर भी आप नफरत पर नफरत करते जाए अपने पति से, लेकिन फिर भी आपके पति आपसे प्यार मोहब्बत करके आपको समझा के सिखा के सह के आपको रखा हुआ है। तो बाइबल कहता है कि भैया को कहता है प्रभु कि पत्नी को ना छोड़े, भले पत्नी कितना भी उनको तकलीफ दे, फिर भी भैया को कहता है प्रभु कि अपने पत्नी को ना छोड़े। इसी रीति से नीचे में लिखा है 13 पद, अब स्त्री के लिए लिखा है, अब आपके लिए लिखा है यहाँ पर, जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो। अभी आपके पति के लिए लागू हो गया वचन, ठीक है दीदी, समझ रहे मेरी बातों को, है ना? जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह अपने पति को, आप आगे बोलो, आप अपने पति को, ये आपके कहानी है। आपके यदि पति विश्वास न रखता हो, भाई अपना अपना विश्वास है, अपना अपना आस्था है, तो उसमें तो आप मारपीट के तो नहीं ला सकते, आप दबाव के साथ तो नहीं ला सकते, या दादागिरी भी नहीं दिखा सकते। देखो मैं यीशु को मानती हूँ, आपको आना पड़ेगा नहीं तो घर छोड़ दूंगा, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप प्रभु का बंदा है। आप दादागिरी तो बता नहीं सकते, और यदि दादागिरी बताते भी हैं तो आपके ऊपर में बैठा हुआ परमेश्वर आपका न्याय करेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बाइबल स्पष्ट है दीदी कि यदि पति आपके साथ रहना चाहता है, आपसे प्यार करता है, आपकी जरूरत पूरा कर रहा है, घर चला रहा है, आपसे उतना ही प्यार करता है जितना भैया अपने आप से प्यार करता है, उतना आपसे प्यार कर रहा है, तो बाइबल सिखाता है ऐसे पत्नी जो प्रभु का भय मानते पति को कभी ना छोड़े, भले वो विश्वास करे ना करे। लेकिन उसके नीचे में और कुछ लिखा है, देखिए 14, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र, आगे पढ़ो आप, क्यों? अब मेरे तरफ देखो, क्यों? वो तो विश्वास नहीं करे, ते विश्वास करता, लेकिन ऐसे प्रभु की आज्ञा क्यों है? इतना महान आज्ञा, कोई छोटा मोटा आज्ञा नहीं है। आपके द्वारा आपके पति पवित्र ठहर रहा है, उसका कारण है आप दोनों अलग अलग नहीं हो, परंतु आप प्रभु में क्या हो? एक तन। बाइबल में लिखा है जो पति पत्नी हो जाता है वो क्या हो जाता है? एक तन हो जाता है। तो एक तन होने के कारण, कहने का मतलब आपको कैसे समझाऊं? आपको ऐसे समझाता हूं, आपके पति आपके अंदर में समाया हुआ है, समझो, तो आप अलग नहीं हो। यीशु मसीह के कारण वो भी आपके कारण पवित्र है। समझ रहे हैं आप? एक तन हो ना, इसलिए पवित्र है। ठीक है, आगे कहां पर आए थे हम लोग? पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है
और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पत्नी के लिए लिखा है, जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र है। समझ रहे हैं? देखिए, अभी भैया के द्वारा आपका एक बच्चा है कि नहीं है? यदि मान लो भैया पवित्र नहीं ठहरा, मान लो संसार के न्याय के हिसाब से देखा जाए तो आपके बच्चे तो अशुद्ध है। आपके बच्चे अशुद्ध हुए कि नहीं हुए? भाई पति पत्नी मिलके बच्चा पैदा किए, आप अकेला किया क्या? नहीं, पति पत्नी मिलके किया ना। यदि मान लो पवित्र नहीं ठहरा आपके पति, तो फिर बच्चे तो अशुद्ध हो गए। तो फिर बच्चे का क्या होगा फिर? तो क्या ऐसा परमेश्वर हो सकता है? पति केवल पत्नी पवित्र ठहरे, पति अशुद्ध, बच्चे अशुद्ध? क्या ऐसा चाहता है प्रभु? नहीं। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है, पति पत्नी, भले पति पत्नी विश्वास करता ना करता, उसमें से यदि एक विश्वास करता हो, चाहे पत्नी या पति, तो उसके कारण पत्नी भी पवित्र ठहरता है। यदि विश्वास में नहीं है तो, या पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी के कारण क्या ठहरता है? पवित्र ठहरता है, ताकि बाल बच्चे वो भी क्या ठहरे? पवित्र ठहरता है। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हाँ, ये उनकी व्यक्तिगत मैटर है कि यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है या नहीं करता है, उनकी मैटर है, वो प्रभु से लेखा देगा। लेकिन शारीरिक तौर पर आप एक तन हो और वो पवित्र है। समझ में आया? इसी रीति से चाहे वो कोई भी ईश्वर में विश्वास करे, हम दबाव नहीं डाल सकते। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, हम दबाव नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं भैया के लिए? केवल प्रार्थना। याद रखें, कुछ मसीही विश्वासी घमंड में आकर पति से एकदम अड़ंगाई डालता है, दादागिरी बताता है, देख मैं विश्वासी हूँ, मैं यीशु का लोग हूँ, मैं बहुत जानती हूँ, तो तू अच्छा है, तू बेकार है। क्या इसीलिए परमेश्वर ने आपको पति दिया है? ये तो फिर घमंड की बात हो गई। बल्कि वचन क्या सिखाता है प्रभु से? मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला पतरस की किताब। कैसे होना चाहिए एक विश्वासी पत्नी को? पहला पतरस की किताब, और उसका 3 अध्याय निकला। देखिए 3 के 1 से पढ़ा। हे पत्नियों, स्त्री के लिए लिखा है, हे पत्नियों, प्रभु में जो पत्नी उसको बोल रहा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित, मतलब किसका भय? प्रभु का भय सहित पवित्र चाल चलन, जो मैं पहले आपको समझा चुका, एक स्त्री को कैसा होना चाहिए, पुरुष को जो प्रभु में उसको कैसा होना चाहिए, पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, क्योंकि आपके पति के अंदर में वचन नहीं है, विश्वास नहीं करता मतलब वचन नहीं ना, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। मतलब क्या? इधर देखिए दीदी, मतलब क्या? कहा समझे? अब भैया तो लाना है तो मार के तो नहीं ला सका, गाली का देख नहीं ला सका, जबरदस्ती नहीं ला सका। और जबरदस्ती कोई मान लो ले भी जाए तो केवल आपको खुश करने के लिए जा रहा है, व्यक्तिगत उनका इच्छा नहीं प्रभु में। समझ रहे आप? वो आपको खुश करने के लिए चर्च जा रहा है, या छोड़ रहा है, या आपके साथ बैठा है, लेकिन व्यक्तिगत विश्वास तो किसी और में है। लेकिन आपको पता है कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, और आप चाहते हैं आपके पति को नरक के आग से बचाने के लिए, तो आपको अपने पति के सामने, आपको फिलहाल आपको बाइबिल बनकर आपके पति के सामने जीना होगा। नहीं समझे? मतलब ये, आपके पति को यदि जीतना है तो आपके चाल चलन मसीह के जैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किस बात में? सभी बात में। पहले आपके आत्मिक ज्ञान को नहीं देखेगा वो, आपको क्या देखेगा पता है? आपकी जीवन कैसे है, आपकी कपड़ा पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, ये घर का जो रख रखा है वो तरीका, वो सबको परख लेगा। वो कैसा परखेगा? जब से यीशु में आया है, भले मैं बहुत गाली दिया, नफरत किया, लेकिन मेरे पति जब से प्रभु में आया है, मैं कितना भी कुछ करता हूँ फिर भी मेरे बच्चे को अच्छा देखभाल करता है, मुझसे प्यार करता है। घर का जो जिम्मेदारी एक पत्नी को होनी चाहिए, उस टाइप का एक रख रखाव बड़ा शालीनता से रखा हुआ है, बड़ा धैर्यवान है मेरे पत्नी, धीरज से सहता है, मेरे लिए प्रार्थना भी करता है, और पैसे को उचित जगह खर्च करता है, 2 पैसा कमाता भी है, 2 पैसा बचत भी करता है, और 2 पैसा प्रभु सेवक ने भी देता है। वो सब उनको पता चल जाएगा आपके जीवन को देखकर।
आपके अंदर में वचन को देखकर, आपके सारी चीज़ों को आपके पति देखे, तो आप उनके लिए तो प्रार्थना कर ही रहे हैं। एक ऐसा समय प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु तो पहले से देख रहा है ना कि आपके पति प्रभु को हृदय देगा कि नहीं देगा। यदि आपके पति प्रभु को हृदय देगा, क्योंकि उनको पहले से पता है और आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी जीवन शैली को देखकर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा और बोलेगा आज मैं भी यीशु को ग्रहण करूंगा, मैं भी चर्च जाऊंगा, मैं भी वचन लूंगा। और आपके पति बोलेगा ऑटोमेटिक। वो संसार को नहीं देखेगा, संसार मुझे क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, मुझे मार देगा, वो नहीं देखेगा। प्रभु के सामने दुनिया फीका है। समझ में आया? दुनिया के बातें, दुनिया के ज्ञान, दुनिया के शक्ति प्रभु के सामने 0/सन्नाटा फीका है, कुछ नहीं है। इतना महान है परमेश्वर। लेकिन शर्त क्या है? वैसा ही पत्नी बन के जीना है जैसा बाइबल सिखाता है। यहां स्पष्ट है पूरा। दूसरी बात, एक मसीही स्त्री कभी भी पति को धोखा नहीं दे सकता, भले उनका जान चले जाए, कभी धोखा नहीं दे सकता। एक मसीही स्त्री कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक मसीही स्त्री कभी भी ताक झाक या हेराफेरी नहीं कर सकता। एक मसीही स्त्री ईमानदार होता है, पवित्र होता है, प्रार्थना करने वाला होता है, संयम होता है उनके अंदर में। उनके यह में वो पति भले बाहर से काम करके आ रहा है, कितनी भी टेंशन डिप्रेशन में पति है, लेकिन पत्नी उनको ऐसा प्यार, ऐसा बात बोली, ऐसा उनके जीवन शैली होगा जो पति पत्नी को देखकर उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सारा टेंशन डिप्रेशन 1 मिनट में चला जाएगा। ऐसा पत्नी अपने जीवन को बना के रखता है घर में पति के सामने। कौन सा पत्नी? ये जो बाइबल सिखाता है उस प्रकार की पत्नी की बात कर रहा हूँ। आत्मिक स्वभाव का पत्नी जो प्रभु का भय मानता है। समझ में आ रहा है? देखिए नीति वचन 14 क्या लिखा है, पढ़िए जरा। नीति वचन 14 क्या लिखा है? चौदह का 1 पढ़िए। मिला? नहीं 14 का 1 दीदी, नीति वचन 14:1। हर बुद्धिमान स्त्री, 14 का 1 नीति वचन, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो यहाँ बुद्धिमान के मतलब जो संसारिक जो स्त्री है उनके पास बहुत सारा ज्ञान बुद्धि जो संसार में चल रहा है, उस बुद्धि की बात नहीं हो रही है। ये आत्मिक बुद्धि है जो यीशु देता है, संसार की बुद्धि की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो हर बुद्धिमान स्त्री का मतलब जो यीशु का भय मानता है, यीशु का वचन, यीशु का आत्मिक मूल्य उस स्त्री के पास है। उस बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। तो कैसे घर बनाएंगे? हो सकता है भैया को मान लो 1 हफ्ता काम नहीं मिला, समझ रही दीदी? इधर देखो, भैया को मान लो काम नहीं मिला 1 सप्ताह, पैसा का बहुत तंगी मुसीबत है। अब हमको कैसे जीना है, कैसे खाना है, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? तो क्या करोगे आप? क्या बर्ताव करोगे? पति से लड़ोगे, मारपीट करोगे, भगोगे, क्या करोगे? प्रार्थना के अलावा और क्या करोगे? प्रार्थना तो कर सकते हैं हम, भाई मसीह लोगे तो प्रार्थना तो करना है। तो आप बुद्धि जो प्रभु ने दिया उस बुद्धि का क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे। ठीक है? आप पति पत्नी मिलके कुछ ऐसे प्लान बनाओगे, ऐसी योजना बनाओगे ताकि पति पत्नी मिलकर करोगे उस काम को, ताकि ऐसे करने से जो समस्या आपके सामने, वो समस्या क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, बजाय झगड़ा क्लेश खड़ा करने का। जब वचन और यीशु को जब सामने लाओगे इस परिस्थिति में, तो ऑटोमेटिक आपके घर बिगड़ने से क्या हो जाएगा? तो ये कौन करेगा? बुद्धिमान स्त्री, यीशु से पाया हुआ बुद्धि। यदि आप गरीब परिवार से हो, आपके पति आपके घर में उतना संपत्ति नहीं है जैसे दूसरा की स्त्री है ना, अब महंगा साड़ी पहनता है, गहना पहनता है, बिल्डिंग में रहता है, तो क्या आप भी ऐसा डिमांड करोगे? एक बुद्धिमान स्त्री वही होता है जो पति लाता है उस पति के कमाई में और अपने परिवार को प्रभु के वचन और प्रभु की शिक्षा में संतुष्ट करके जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहेगा। यदि आपके पास 500 का साड़ी है, उसी में संतुष्ट होना सीख जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर में समय में ऑटोमेटिक दे देगा। लेकिन उसके लिए आप झगड़ा नहीं करेंगे, बखड़ा नहीं खड़े करेंगे कि मेरे लिए महंगा साड़ी होगा तब मैं शादी में जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, नहीं मेरे लिए चांदी होना, सोना होना, नहीं मेरे लिए अच्छा घर होना। ये मूड स्त्री करता है ना, जो अपने आप को जजाती है, जो बर्बाद होती है, जो अपने घर को बिगाड़ना चाहता है, वो स्त्री ऐसा करता है। बुद्धिमान स्त्री कभी नहीं कर सकता, बल्कि वो जीना सीख जाएगा। हमारे पास इतना है, कोई बात नहीं जी, हम इतना में
चला लेंगे काम। याद रख, यदि आपका काम 50 रुपये होने वाला है तो वहाँ पर 100 रुपये मत फेंके बिना मतलब का, बल्कि उनको बच्चों और भविष्य के लिए रखिए। ये सिखाता है बाइबल। डिंग मारना, दिखावा मसीह लोग नहीं कर सकते। एक आत्मिक स्त्री की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल मसीह लोग ना सबसे ज़्यादा बिगड़ रहा है, मसीह स्त्री और पुरुष लोग, क्योंकि उसके पास बाइबल का मूल्य नहीं है, ना ही पास्टर लोग शिक्षा दे रहे हैं। और मान लो शिक्षा देते होंगे तो वो व्यक्ति सीखना नहीं चाहता, तो मतलब ही क्या होगा? जब परमेश्वर को अपने स्थान में श्रेय नहीं दे रहे हो, परमेश्वर की बात नहीं मान रहे हो, प्रभु प्रभु कर रहे हो, इसका मतलब केवल दिखावा होगा ना। तो फिर हमारे जीवन में क्या होगा? तकलीफ, परेशानी, पीड़ा, दर्द होगा, जैसे अन्य जाति में होता है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री थोड़े में कैसे जीना है वो प्रभु सिखा देगा आपको। यदि आपके पास जो कुछ है, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, उसमें जीना सीखना चाहिए वचन से। झगड़ा नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, प्रार्थना करना है और पति पत्नी मिलकर उस समस्या का हल करना है। यदि आपके पास 1000 रुपये है और 1000 रुपये में कैसे घर चलाना है, वो पति पत्नी हमको सलाह लेना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। टेंशन और झगड़ा नहीं होना यहाँ पर। जरूरत पड़े तो आपको भी काम करना पड़ सकता है, जितना वो करता है उतना काम करने का अधिकार आपको भी है, यदि आप दोनों में सुनता है तो, प्रेम है तो। समझ रहे दीदी? ऐसा नहीं मैं तो पत्नी हूँ, मैं तो घर में बैठूंगा, ऐसे बाइबल सलाह नहीं देता है। बाइबल सलाह देता है पति पत्नी बराबर का हिस्सा है। यदि बराबर हो तो बराबर कमाने का, बराबर बचत करने का, बराबर खाने का, बराबर आने जाने घूमने का, सबका अधिकार है पति पत्नी का बाइबल में। ये बात अलग है कि संसार के लोग इस बात को नहीं जानते तो हमला कहा कही, ये बात संसार में होता है, बाइबल में नहीं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं, इसलिए ऐसा सवाल करते हैं। इसलिए दीदी, आपके पास जो कुछ है घर में, राशन, रोटी, कपड़ा, मकान, हो सकता है भैया 1000 रुपये कमा के लाते होंगे एक दिन में, तो स्त्री को चाहिए कि कैसे बचत करना चाहिए, कैसे हमको खर्च करना है, कैसे प्रभु के सेवा के लिए भी देना है, और आपके आने वाले बच्चे के लिए, उनके लिए पढ़ाई के लिए चाहिए, स्कूल के लिए चाहिए, कपड़ा चाहिए, ड्रेस चाहिए, शादी चाहिए, कहाँ से लाएंगे? घर चाहिए, कहाँ से लाएंगे? उसी में से बचत करेंगे जो काम कर रहा है, मेहनत के काम। ये सारी ज्ञान कौन देता है? बाइबल। आपको कहावत याद होगा, बूंद बूंद से क्या भरता है। जब बूंद बूंद घड़ा भरने वाली आदत में जब जाओगे प्रभु के, बाकी काम ऑटोमेटिक अपने आप प्रभु संभालेगा, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रभु चिंता कर देता है। आप वचन के कदम में चलकर तो देखें, प्रभु के बताए हुए फैसला को स्वीकार करके तो देखें। यदि हम केवल मसीह मसीह कहते रहें, चर्च जाते रहें, ताली ठोकना, आंख बंद करना, केवल प्रार्थना करना, तो काम नहीं चलता है। मसीहत वो है जो हमें व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। अब हम मनुष्य हैं, छोटी मोटी गलती हो जाता है, पत्नी से भी, पति से भी, बच्चों से भी हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर में शरीर में क्या है, पाप का स्वभाव है। कभी कभी हो जाता है गलत, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई हो जाता है, लेकिन हमको वचन यीशु को जीवन देना है। कोई बात नहीं प्रभु, आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। यदि पति नहीं है, पत्नी हट जाइए, पति को क्षमा करना है, पत्नी को क्षमा करना है, पत्नी हट जाइए उस जगह से, ऑटोमेटिक, क्योंकि पति नहीं है ना प्रभु में। तो इसलिए हमको हर समय वचन से चलना है, प्रार्थना के साथ चलना चाहिए, गंभीरता से चलना है। और ऐसा आप करोगे तो देखना आने वाले दिन में आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा प्रभु, कहाँ से कहाँ ले जाएगा। कौन करेगा काम? स्वयं सृष्टिकर्ता प्रभु। जहाँ पर आपको लगता है असंभव है, वहाँ पर प्रभु कहता है मेरे लिए संभव है, मेरे वचन में चल कर देखो। वचन में चलना जरूरी है, यहाँ पर केवल बोलना नहीं। यहाँ पर अभी मैं बड़ा प्रचार कर रहा हूँ, मेरे प्रचार करने से कुछ फायदा नहीं है जब तक उस प्रचार को फॉलो ना करूँ। ठीक है दीदी? तो ये है, तो ऐसा रहना चाहिए पति पत्नी को। बच्चे का वचन की शिक्षा दे के उनके पालन पोषण करें, अभी से सिखाएं उनको, अभी से वचन की शिक्षा देना है उनको, गीत के द्वारा, कहानी के माध्यम से बताइए। ये मत समझना बच्चा है क्या सीखेगा, नहीं, बच्चा नहीं, माइंड पूरा खाली उसका। आप जो डालोगे उसको माइंड में हो रहेगा। अभी देखो वो उसके उनके मुंह में कैसा शब्द आ गया, मामा कैसे मुझे बोला, क्यों बोला, कहीं ना कहीं सुने ना, कहीं ना कहीं देखे ना, तो उनको बच्चे को तो कुछ सिखाया नहीं है, तो कैसा वो सीख गया वो। तो जब आप वचन सिखाओगे, प्रभु के बारे में सिखाओगे, तो वो कैसे नहीं सीखेगा, सीखेगा ना। अभी वो क्या बोल रहा था, पापा पापा, अंकल मुझे डांटेगा, कौन सिखाया उसको, कहाँ से आया? भाई आप सिखाए होंगे तो भूल भी तो सकता है, लेकिन भूला क्यों नहीं? क्योंकि उसका मन शुद्ध है, बच्चा का मन शुद्ध होता है। तो आप जो डालेंगे ना,
उसके माइंड में वो मूल्य आएगा। आप चोर बनाएंगे, चोर बनेगा। झूठ बोलने वाला बनाओगे, झूठ बोलेगा। समझ में आया? अच्छा व्यक्ति बनाओगे, अच्छा व्यक्ति बनेगा। प्रभुक लोग बनाओगे तो प्रभुक जन बनेगा। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, भैया तो प्रभु नहीं है। एक दिन इसका हिसाब प्रभु आपसे लेगा। मैंने आपको बच्चा दिया, बच्चा जो मेरा बच्चा है, मेरा संपत्ति, आपने क्या सिखाया, तब क्या जवाब दोगे प्रभु के सामने? उसके लिए तैयार रहें। बच्चों को वचन की शिक्षा दें, पति को प्रार्थना करते रहें और अपना प्यार, अपना चाल चलन को दिखाते रहें जब तक जिंदा हो। प्रार्थना करते रहें। यदि प्रभु जानता है उनके मन को, एक समय होगा जो प्रभु काम करेगा। अपने आप प्रभु संभालेगा, टेंशन डिप्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप घर में रहती है, अपना घर का रख रखाव सही रीति से रखिए। जो कमा के लाता है भैया, उसका मूल्य को समझिए। बाहर से पता नहीं कितना ठोकर खा के, कितना टेंशन, कितना सुन के वो पैसा कमा के लाता है। घर में बचत करना, लेना देना, घर का व्यवस्थित पत्नी का काम है। पति से प्यार कीजिए, अधीनता में रहिए, भले वो प्रभु माने ना माने, अधीनता में रहिए। और जो पति का पूरा हक है वो पत्नी पूरा करे, और जो पत्नी का हक है वो पति पूरा करता है। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 1 से पढ़ना, वहाँ लिखा हुआ है पूरा। तो सारी बातें है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से पति पत्नी को रहना चाहिए। और आपको लगता है कि मेरा पति टेंशन में, झगड़ा कर रहा है, कुछ बात में डिप्रेशन, टेंशन में है, तो वहाँ से बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम करना है। आपको शांत रहना है, वहाँ वाद व्याद नहीं करना है। आपको लगता है कि मेरे समझाने बताने से नहीं समझ रहा है, बल्कि झगड़ा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे चुप हो जाना अच्छी बात है। या वहाँ से आप हट जाइए, कहीं दूर चले जाइए थोड़ा देर के लिए। समझ रहे आप? अब बाद में आप प्रार्थना करते रहें, ऑटोमेटिक प्रभु आपके पति के मन को बदल देगा, वो करेगा काम। आमीन। तो ये हैं, ठीक इसी रीति से बच्चों, पति पत्नी, परिवार में होता है। और भी बहुत कुछ है जो प्रभु आपको ऑटोमेटिक सिखा देगा। आमीन। तो इस प्रकार से आपको चलना है, ठीक है।